बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द गायनी ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम सारे इंस्ट्रूमेंट उनके यूजेस पूछेंगे क्योंकि ये ओस्पी में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो तो स्टेशन इसके लास्ट में होते हैं। ठीक है, अगर हम ये अच्छे से करेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो एटलीस्ट इसको तो अच्छे से आइडेंटिफाई करके हम उसके यूजेस और बाकी जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब ये जो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स बना होता है इसे हम कहते हैं सिम स्पेकुलम। ठीक है, ये हमने काफ़ी बार वर्ड्स में भी देखा है। इसे हम क्या करते हैं, अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। जब भी हमने पैप स्मेयर लेना हो तो हम तब यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ द कॉपर टी, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो यूज़ करते हैं कॉपर टी, अगर वो डालनी हो या फिर रिमूव करनी हो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉल्पोस्कोपी करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हिस्ट्रोसैल्पिंजियोग्राफी करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा गायनाकोलॉजिकल ऑपरेशन के अंदर जब डीएनसी करते हैं मेनली तब सर्विक्स से बायोप्सी लेनी हो, वेजाइनल हिस्टेक्टमी करनी हो, फिस्टुला को रिपेयर करना हो, हिस्टेरोस्कोपी करनी हो। ठीक है, इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक्स में इसके क्या यूज़ होते हैं कि एक तो अगर हमने ओस को टाइटन करना है या सर्वाइकल सर्कुलर करना है जो कि फिर प्री मेच्योर लेबर में करते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा रिमूवल ऑफ द ओस टाइटनिंग स्टिच, जब हमने स्टिच को रिमूव करना है। इंस्पेक्शन फॉर द सस्पेक्टेड रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन और आफ्टर द फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि हमने गायनी में किस लिए यूज़ किया, स्पेप स्मेल करने के लिए, टी ट्यूब डालने के लिए, कॉल्पोस्कोपी के लिए, हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी के लिए। ठीक है, और गायनाकोलॉजी डीएनसी के लिए, सर्विक्स बायोप्सी, हिस्टेक्टमी, फिस्टुला, जो मतलब दो चार याद रहते हैं ना वो याद रखें क्योंकि एटलीस्ट 2 to 3 लिखने होते हैं हमने। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या लिखा कि ओस की टाइटनिंग करने के लिए, इसके अलावा सूचर को रिमूव करने के लिए, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को इंस्पेक्ट करना हो और आफ्टर द फोर्सेप डिलीवरी टू ट्रेस फॉर दी सर्वाइकल टेयर। ठीक है, अब ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको पहले इंस्ट्रूमेंट को आप गौर से देखा करें, फिर उसको बाद में उसके यूसेस याद करें। अब इसे क्या कहते हैं, कोस्कोस्पेकुलम। ठीक है, अब हमने इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर हमने गायनी की इंडिकेशन बनी है, इसके अलावा ओप्स की इंडिकेशन बनी है। अब इसके अंदर हमने जब वेजाइना और सर्विक्स को हमने एग्जामिन करना होता है ना, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो तो। ठीक है, इसके अलावा सर्वाइकल स्मेयर लेने के लिए भी, इसके अलावा आईयूसीडीज को वही सेम बातें हैं, टू टेक द वेजाइना और सर्वाइकल स्वैब टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूट्राइन साउंड। ठीक है, ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन में भी टू डायग्नोज द प्री टर्म रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सक्लूड द लोकल कॉजेज ऑफ द एपीएच। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड जो बिल्कुल ऐसे लंबा सा बना होता है। ठीक है, आगे से गोल सा होता है। ठीक है, इसे हम कब यूज़ करते हैं, एक तो जब हमने यूट्रस की यूट्राइन कैविटी की लेंथ मेजर करनी हो। ठीक है, इसके अलावा हमने पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस को चलाना हो कि ये कौन सी पोजीशन में है, एंटी वयन है, रेट्रोवयन है। ठीक है, इसके अलावा टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पोलिप अराइजिंग फ्रॉम द सर्वाइकल कैनाल और द, जो अंदर डाल के देखेंगे पोलिप कहाँ से अराइज हुआ है, या तो सर्विक्स से अराइज हुआ है या फिर यूट्रस से। इसके अलावा लेंथ ऑफ द सर्वाइकल कैनाल में। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि तो एक तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर तो प्रेग्नेंट यूट्रस में डाला है तो अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, एक तो देखो जो ऐसे लंबे वाला होगा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बना होगा उससे हमने एक तो लेंथ मेजर करने के लिए, इसके अलावा हमने यूट्रस की पोजीशन देखनी होगी। ठीक है, इसके अलावा हमने देखना है कि पॉलिप कहाँ से सर्विक्स या फिर यूट्रस से अराइज हुआ। इसके अलावा लेंथ ऑफ द सर्वाइकल कैनाल को मेजर करने के लिए, इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है कि स्टैंडिंग इन्फेक्शन, परफोरेशन और अबॉर्शन को देखने के लिए। ठीक हो गया, अब यूट्राइन क्यूरेट, ये जो जैसे लाइक ट्यूजर इस तरह का बना होता है। ठीक है, दोनों साइड से एक तरफ से ऐसे गोल सा, दोनों तरफ से एक गोल सा होता है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे लाइन सी बनी होती है, कुछ भी आप याद रख लें इसका कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमने एंडोमेट्रियल सैंपल लेना होता है। ठीक है, इसके अलावा टू रिमूव द डिसिडुआ क्यूरेटाज आफ्टर द इवैक्यूएशन, जब भी अबॉर्शन के बाद क्यूरेटाज करना होता है तो इसी से करे होते हैं। ठीक है, टू रिमूव द रिटेन प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन। ठीक है, एंडोमेट्रियल सैंपल लेना हो, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को रिमूव करना और डिसिडुआ को रिमूव करना। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जब इतना ज़्यादा क्यूरेटाज कर देते हैं, एंडोमेट्रियल की जो बेसल लाइनिंग होती है उसे रिमूव कर देते हैं तो एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी हो जाती है, एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। इसके अलावा डायलिटेशन की कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऐसे गोल सा और मोटा सा थोड़ा सा बना होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं हैगर डायलेटर। इसको हमने यूज़ करना होता है सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, इसलिए हमने इसको हमने ना अकॉर्डिंग टू यूट्रस की ओपनिंग जो इंटरनल रोस है और एक्सटर्नल उसी के अकॉर्डिंग हमने देखना होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग डालते हैं कि कौन से वाला अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने इसे डायलेट करने के लिए सर्विक्स को यूज़ करना होता है। डायलेट क्यों कर रहे होते हैं, जब आपने इंडक्शन ऑफ लेबर करानी हो। ठीक है, सर्वाइकल बायोप्सी, डीएनसी, स्टेरोस्कोपी टू डायग्नोज द सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस विद द हैगर नंबर 8 एंड पास इजीली विदाउट पेन। अब वो कह रहे हैं कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को देखना होता है, हैगर नंबर 8 जो है वो डालते हैं और ये विदाउट पेन एंड रेजिस्टेंस पास कर जाता है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, एक तो सर्वाइकल ट्रॉमा हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है ड्यू टू द सर्वाइकल लैसिरेशन। ठीक है क्या, नेक्स्ट देखो रूबिन्स कैनोला। ठीक है, अब जो ये रूबिन्स कैनोला होता है इसको हम यूज़ करते हैं टू इंजेक्ट, जब भी हमने हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी करनी होती है ना तो हम डाई इसी से इंजेक्ट करते हैं ताकि हम फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को देख सकें इन केस ऑफ द इनफर्टिलिटी, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, एनोमलीज और एशरमैन सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा ये जो इसे पेनार्ड फीटल स्टेथोस्कोप कहते हैं, इसे लगाते हैं और फिर इधर से सुनते हैं टू ऑस्कल्टेट द फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, इसके अलावा अब ये देखो एरिस स्पैचुला हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमने कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के लिए पैप स्मेयर करना होता है फॉर द स्क्रीनिंग। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए जो यूज़ करते हैं पैप स्मेयर, उसमें हमने एरिस स्पैचुला लेते हैं और इससे बायोप्सी लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वाला देखें लाइक सीजर बना होता है लेकिन आगे से इसके ऐसे सीधा सा मुंह होता है। ठीक है,
इसके अलावा दिस फोर्सेप इज यूज एज अ हेमोस्टेट इन द सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन में इसे हेमोस्टेट के तौर पर यूज़ करते हैं। टिप्स आर ब्रॉड वाइड अराउंड कैन बी compressed टू कट द यूट्राइन एजेस ब्लीड, ठीक है, जहाँ से ब्लीड हो रहा है उसे करने के लिए लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में दिस फोर्सेप इज अप्लाई टू द टू एंगल्स एंड लोअर एंड अपर एज ऑफ द इंसियन, ठीक हो गया। अब वोल्सैलम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ये देखो आगे से इसका ये भी सीजर की तरह है, लेकिन आगे से देखो इसके मुंह के आगे 3 बने होते हैं टीथ से, ठीक है। इसे हमने जब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमने एंटीरियर लिप या पोस्टीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को होल्ड करना हो तो ये लगाते हैं। और सर्वाइकल स्टंप के लिए सब टोटल हिस्टेक्टमी के अंदर इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि लेसरेशन हो जाती है सर्विक्स की, जो कि कॉज करती है ब्लीडिंग, ठीक है। अब ये जो है इसे कहते हैं टेनेकुलम फोर्सेप, ठीक है, टू होल्ड द vault or the cervix during the major gynecological procedure like the abdominal hysterectomy. Abdominal hysterectomy के लिए हम इसको यूज़ करते हैं टेनेकुलम फोर्सेप, ठीक है, टू होल्ड द वॉल्ट और द सर्विक्स। याद रहेगा। अब इसके अंदर जो वोल्सैलम था उसके अंदर तो हमने एंटीरियर लिप पोस्टीरियर लिप, इसके अलावा सर्वाइकल स्टंप के लिए, ठीक है, इसके अंदर हमने वॉल्ट और सर्विक्स को जब मेजर एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कर रहे होते हैं तब यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डॉयन रीट्रैक्टर कहते हैं। ये रीट्रैक्ट करने के लिए ब्लैडर को ड्यूरिंग द एब्डोमिनल ऑपरेशन लाइक द लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हिस्टेक्टमी और लेप्रोटोमी टू द स्मूथ एंड कर्वेचर रीट्रैक्ट द ब्लैडर एंड प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है। अब ये देखो, ये है मायोमस सक्रियो। ये किस लिए यूज़ करते हैं? जब भी हमने यूट्रस की फंडस को मायोमेक्टमी और हिस्टेक्टमी के दौरान होल्ड करना होता है, फंडस को होल्ड करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा वेंटोस सक्शन कब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही आता है हर किसी की ओएसपी में, ये तो दिया होता है, ठीक है। इसको हमने कब यूज़ करना होता है? मेटर्नल एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में, फीटल डिस्ट्रेस हो गया अगर सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में। इसके अलावा मेटर्नल इलनेस एंड प्रोलॉन्ग बेयरिंग डाउन और पुशिंग एफर्ट वुड बी रिस्की। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर तो जेस्टेशन एज लेस देन 35 है तो आप नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि सेफेलोहेमाटोमा और इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो जाता है। फेस और ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी नहीं यूज़ करते। इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है फेल टू अचीव द वेजाइनल डिलीवरी, सेफेलोहेमाटोमा, रेटिनल हैमरेज, मैटरनल वेरी अबाउट द बेबी। अब डिलीवरी फोर्सेप, ये डिलीवरी फोर्सेप होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉन रोटेशनल होता है और एक रोटेशनल होता है। जो नॉन रोटेशन होता है, जब हेड जो होगा वो ऑसिपिटो एंटीरियर होगा, ठीक है, ऑसिपिट एंटीरियर साइड पे होगी, तब हम इजीली नो रोटेशन हमें करनी नहीं पड़ेगी, इजी से हम बेबी को बाई पुल आउट कर लेंगे, ठीक है। इसे हम सिम्पसन फोर्सेप होता है। ये रोटेशनल फोर्सेप जो होता है ये किल हैंड होता है, मिनिमम पेल्विक कर्व टू अलाउ द रोटेशन। तो इससे कर्व, इसके अलावा हमने फिक्स एक्सिस हुआ तो हमने थोड़ा सा रोटेट करने के लिए हम रोटेशन फोर्सेप यूज़ करते हैं। इसकी इंडिकेशन भी यही मेटर्नल एग्जॉस्टेशन है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो गई है, ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है आफ्टर कमिंग हैंड इन द ब्रीच डिलीवरी। अब इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के प्री रिक्वेस्ट्स होते हैं कि रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सर्विक्स डायलेट होना चाहिए, वर्टेक्स की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोजीशन, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो -1 और बिलो द इससे स्पाइन होना चाहिए, ठीक है, +1 आएगा। इसके अलावा एजुकेट एनाल्जेसिया होना चाहिए, एम्प्टी ब्लैडर, ये तो हमने अभी पेपर दिया उसके अंदर भी हमने ये पढ़े थे, इसके अंदर से 3-4 पॉइंट याद रख लें, मोर देन इनफ, ठीक है। इसे हम कहते हैं एपिसियोटमी सीजर, एपिसियोटमी करते हैं जब हम पेरिनियम को कट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशन हीमाटोमा इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी स्पंज होल्डिंग फोर्सेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमने जब भी प्रेग्नेंट यूट्रस को होल्ड करना होता है ना, ये वोल्सैलम से कम लेस ट्रोमेटिक होता है और देन दी वोल्सैलम, देखो इसको उसके तो आगे से शार्प से टीथ बने होते हैं, इसमें बिल्कुल गोल है, ठीक है। ये प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर यूज़ करते हैं। इन द ट्रोमेटिक PPH walking around the cervix at least 3 sponge, one at the 12 o'clock, other 2 look for the trauma holding the forceps to visualize the cervix। इसके अलावा cleaning and wrapping in the surgical procedure। अब ये होता है एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप जो होता है इट इज़ यूज फॉर द ग्रास्पिंग टफ स्ट्रक्चर लाइक द रेक्टस शीट, ठीक है। एलिस फोर्सेप को जब भी हमने कोई टफ चीज़ जैसे कि फेशिया शीट, ट्यूबेक्टमी, लोअर सेगमेंट सिजेरियन हिस्टेक्टमी के दौरान होल्ड करना हो तो तब यूज़ करते हैं। टू होल्ड द पेरिटोनियम ड्यूरिंग द सी सेक्शन टू रिमूव अ सर्वाइकल पॉलिप, ठीक हो गया। इसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने अभी सेक्शन कप पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेनेकुलम फोर्सेप बहुत इंपॉर्टेंट है टू होल्ड द वॉल ड्यूरिंग द मेजर गायनेकोलॉजिकल प्रोसेस। इसके अलावा वोल्सैलम जो है इसमें लिप को याद रखें, एंटीरियर लिप, पोस्टीरियर लिप। और इसके अलावा एरिस स्पैचुला भी इंपॉर्टेंट है, ये हैगस। और इसके अलावा यूट्राइन साउंड क्यूरेट, ठीक है। इसके अलावा सिम स्पेकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। ये इसमें आपके सारे ऑस्पिकेस्टेशन जो है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वो कवर हो चुके हैं, जो है ना वो यही पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक तो एक्स्ट्रा होंगे तो वो आप लोग देख लीजिए।